नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हमारे इस YouTube चैनल एजुकेशन नेसेसरी में स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम टीजीटी आर्ट्स का क्वेश्चन पेपर डिस्कस करेंगे। ये एग्ज़ाम जो है आज ही के दिन 13 दिसंबर 2020 को मॉर्निंग सेशन में जो है हमीरपुर बोर्ड द्वारा करवाया गया है। शुरुआत करते हैं। सबसे पहले हम इसका हिंदी सेक्शन डिस्कस करेंगे। 41 क्वेश्चन है, तत्सम शब्द छांटिए। इसका राइट आंसर होगा सूर्य, ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है, पीठ दिखाना मुहावरे का क्या अर्थ होता है? इसका अर्थ होता है युद्ध से भाग जाना, ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है, आ स्वर कैसा है? यह एक विवृत स्वर है, ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है, शब्द शक्ति के कितने प्रकार होते हैं? इसके 3 प्रकार होते हैं, ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है, आंख ना दीदा काढ़े कसीदा लुकक्ति का क्या अर्थ है? इसका अर्थ है डींग मारना, ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है, निहार का शाब्दिक अर्थ क्या है? इसका जो राइट आंसर होगा वो है ए, ओस। अगला प्रश्न है, तटस्थ का विलोम शब्द कौन सा है? तटस्थ का विलोम शब्द है पक्षपाती, ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है, मोर का पर्यायवाची शब्द। मोर का पर्यायवाची शब्द है कलापी, ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है, तिर्यक चिन्ह कौन सा है? इसमें जो है तिर्यक चिन्ह ऑप्शन सी में है, ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है, जिसने ऋण ऋण को चुका दिया हो उसे क्या कहते हैं? उऋण, ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है, आजन्म में कौन सा समास है? इसमें जो समास है ऑप्शन डी, अव्ययभाव समास। अगला प्रश्न है, मिठास में प्रत्यय। इसमें कौन सा प्रत्यय है? इसमें जो है आस प्रत्यय है, ऑप्शन बी। अगला अध्यक्ष में उपसर्ग है। इसमें जो है अधि उपसर्ग है, ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है, पावक का संधि विच्छेद कौन सा होगा? पौ जमा अक, ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है, मनु जमा अंतर की संधि होती है। इसकी संधि है मनुअंतर, ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है, शुद्ध शब्द कौन सा है? इसमें जो है ऑप्शन सी जो उज्ज्वल लिखा है यही इसका शुद्ध शब्द है। अगला प्रश्न है, अशुद्ध शब्द छांटिए, ऑप्शन बी, बुद्धिमती। अगला प्रश्न है, य का उच्चारण स्थान क्या है? य का उच्चारण स्थान है तालव्य, ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है, श व्यंजन कैसा व्यंजन है? यह एक महाप्राण है, ऑप्शन डी। अगला प्रश्न है, तरंग का विशेषण। तरंग का विशेषण है तरंगित, ऑप्शन सी। अब हम इसका हिमाचल जी के पार्ट डिस्कस करेंगे। शुरुआत करते हैं 141 प्रश्न से। हिमाचल प्रदेश इसके बीच स्थित है। राइट आंसर है ऑप्शन डी, इनमें से कोई नहीं। अगला प्रश्न है, हिमाचल प्रदेश किस वर्ष जो है पार्ट सी राज्य बना था? ये बना था 1950 में, ऑप्शन बी। वैसे ये प्रश्न जो है 1950 इसका राइट आंसर है, लेकिन बुक में जो है कई जगह यह 1951 भी लिखा होता है। अगला प्रश्न है, चंद्रकूप झील हिमाचल प्रदेश के किस जिले में स्थित है? यह है चंबा में, ऑप्शन डी। अगला प्रश्न है, मार्कंड नदी हिमाचल प्रदेश के किस जिले में बहती है? यह जो है सिरमौर में बहती है, ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है, मुकिल्ला हिमनद हिमाचल प्रदेश की किस घाटी में स्थित है? भागा घाटी में, ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है, भुंडा उत्सव निम्न में से जो है किससे संबंधित है? यह परशुराम से संबंधित है, ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है, बिलासपुर के नलवाड़ी उत्सव का जो विचार है निम्न में से किसके द्वारा प्रकट किया गया था? डब्ल्यू गोल्डस्टीन के द्वारा, ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है, बैजनाथ को प्रारंभिक काल में जो है इससे भी जाना जाता था, ऑप्शन डी, इनमें से कोई नहीं। अगला प्रश्न है, मंडी के नए शहर की स्थापना किसने की थी? अजबर सेन ने, ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है, मांगू एक प्रसिद्ध चित्रकार हिमाचल प्रदेश के किस जिले से संबंधित है? जो है चंबा से। इसको कंफर्म कर लेना, इसमें थोड़ा डॉट लग रहा है। अगला प्रश्न है, हिमाचल प्रदेश राज्य महिला आयोग जो है किस वर्ष संगठित हुआ था? 1996 में, ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है, निर्मंड ताम्र प्लेट जो है किस शताब्दी के दौरान जारी की गई थी? 7th सेंचुरी में, ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है, कांगड़ा के किस शासक के शासनकाल के दौरान 1365 में फिरोज शाह तुगलक ने जो है कांगड़ा के किले का घेरा डाला? रूपचंद, ऑप्शन डी होगा इसका। अगला प्रश्न है, उत्तर 17वीं शताब्दी में नादौन का युद्ध जो है कोहलूर के राजा भीमचंद और
निम्न में से जो है किन के बीच हुआ? मुगल के बीच, ऑप्शन डी। अगला प्रश्न है, पंचायती राज प्रशिक्षण संस्थान हिमाचल प्रदेश में जो है किस स्थान पर स्थित है? मशोबरा में, ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है, हिमाचल प्रदेश में राष्ट्रीय उद्यानों की कुल संख्या कितनी है? 5, ऑप्शन डी। अगला प्रश्न है, हिमाचल प्रदेश कृषि उद्योग निगम लिमिटेड की स्थापना कब हुई थी? 1970 में, ऑप्शन ए। आगे बढ़ते हैं, 116वां प्रश्न है, राज्य पुनर्गठन अधिनियम किस वर्ष में अधिनियमित हुआ? राइट आंसर है 1956 में, ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है, भारत की प्रथम महिला राष्ट्रपति थी प्रतिभा पाटिल, ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है, भारत के एकमात्र प्रधानमंत्री जिनकी शासकीय दौरे के दौरान विदेश में मृत्यु हुई थी? इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, इनमें से कोई नहीं। अगला प्रश्न है, सिक्किम में राज्यसभा की सीटों की संख्या कितनी है? 1, ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है, राज्यपाल को पद की शपथ कौन दिलाता है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, संबंधित राज्य की उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश। अगला प्रश्न है, आपातकाल के दौरान निम्न सभी मूल अधिकार जो है निलंबित हो जाते हैं सिवाय व्यक्तिगत स्वतंत्रता की, ऑप्शन डी। अगला प्रश्न है, भारत का योजना आयोग था एक, राइट आंसर है ऑप्शन डी, इनमें से कोई नहीं। अगला प्रश्न है, संविधान सभा द्वारा नियुक्त संघ संविधान समिति के अध्यक्ष थे? राइट आंसर है ऑप्शन सी, डॉक्टर BR अम्बेडकर। अगला प्रश्न है, किस अधिनियम ने भारतीय संविधान के आधार अथवा ब्लूप्रिंट का निर्माण किया? ऑप्शन सी, भारत सरकार अधिनियम 1935। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान का कौन सा भाग संघ राज्य क्षेत्रों से संबंधित है? ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान की मूल प्रति संरक्षित है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, संसद भवन में। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में समाजवादी और धर्मनिरपेक्ष शब्दों का संशोधन किया गया था, यह जोड़ा गया था 42वें संवैधानिक संशोधन के द्वारा, ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है, कोई व्यक्ति भारत का नागरिक नहीं होगा यदि वह स्वेच्छा से अन्य देश की नागरिकता जो है अर्जित करता है, ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सी खंडन प्राधिकरण का आदेश प्राप्त करने का प्रयत्न करती है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, उत्प्रेक्षण लेख। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद सुनिश्चित करता है कि राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों को किसी न्यायालय द्वारा जो है लागू नहीं किया जा सकता? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, अनुच्छेद 37। अगला प्रश्न है, फराक्का के परे गंगा की मुख्य धारा बांग्लादेश में जो है किस नाम से बहती है? पद्मा की, ऑप्शन डी। अगला प्रश्न है, राजस्थान के निम्न में से किस स्थान में जो है जून में एक दिन उच्चतम तापमान की संभावना होती है? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, जयपुर में। अगला प्रश्न है, कौन सी मृदा आयरन और एल्यूमिनियम यौगिकों से जो है समृद्ध होती है? लेटराइट, ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है, ज्वार खदानें जो है किसके लिए प्रसिद्ध है? यह सीसा और जस्ता के लिए, ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है, निम्न में से किस परियोजना में जो है गांधी सागर बांध, जवाहर सागर बांध और राणा सागर बांध जो है शामिल है? इसका राइट आंसर ऑप्शन बी, दामोदर घाटी परियोजना। इसको चेक कर लेना, इसमें थोड़ा डाउट है। अगला प्रश्न है, भारत में कॉफी का अग्रणी राज्य है? कर्नाटक, ऑप्शन ए।